नमस्कार मित्रों, इन दिनों में ऑस्कर की धूम है और ऑस्कर के साथ साथ भारतीय फिल्म उद्योग की भी धूम है। और इस धूम का उल्लेख हमारे देश के प्रथम पुरुष आप कह सकते हैं जहाँ तक कार्यपालिका का संबंध है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय नेताओं ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया है। और ये बात अलग है कि जिस वक्त मोदी जी इसको ऐतिहासिक उपलब्धि करार दे रहे थे और दुनिया भर में इस नाटू नाटू गीत की धूम मची हुई थी, उस वक्त हमारे संसद की दीर्घाओं में और संसद के पटल पर, संसद के भीतर गुंबदों में सिर्फ आपसी टकराहटों की एक जो शोर की ध्वनि है वो गूंज रही थी। ये बात अलग है। और निश्चित रूप से ऑस्कर जो है वो उस शोर ध्वनि पर हावी रहा और जितने भी मीडिया कवरेज के जितने भी शिखर थे उन सब को इस गीत ने चूमा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये एक विशिष्ट उपलब्धि इसलिए भी है कि हमारा जो फिल्म उद्योग है ये भी दो भागों में बटा हुआ है। एक है जिसे आप बॉलीवुड कह लेते हैं कि बम्बई में केंद्रित फिल्म उद्योग, और दूसरा दक्षिण भारत का फिल्म उद्योग। इसने बहुत सारे पुराने मिथक भी तोड़े हैं और ये भी दर्शाया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े नाम हों, नाम कैसे भी हों, लेकिन जो बाकायदा लीन होकर श्रम किया जाता है, बाकायदा लीन होकर, और गुणवत्ता को सबसे ज़्यादा, क्वालिटी को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, वही ऑस्कर है। अब ऑस्कर हमने इसका जिक्र तो पहले भी सुना था। हमारे ही देश के एक महान गायक को ये पुरस्कार भी मिला था पहले, और वो पुरस्कार में गीतकार की भी भूमिका थी, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया था। हमने ऑस्कर जिंदाबाद तो कर दिया, लेकिन ऑस्कर कहाँ से आया ये नाम, इस बात की जो है ना वो ज़्यादा काम इस पर नहीं हुआ। और जो प्राप्त जानकारी है उसमें यही है कि एक बेटी डेविस नामक एक लेखिका ने अपने संस्मरणों में इस बात का उल्लेख किया है कि उसके पति का नाम, उसके पहले पति का नाम हार्मन ऑस्कर था, और वो चाहती थी कि पहले पति की स्मृति में कुछ न कुछ ज़रूर होना चाहिए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो पहले पति का नाम तो पार्श्व में रह जाएगा, उसकी स्मृतियाँ भी पार्श्व में चली जाएंगी, और सिर्फ ऑस्कर जो शब्द है जिसका आप विश्लेषण शाब्दिक आधार पर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एब्रीवेशन नहीं लगती, ये नाम था एक व्यक्ति का, लेकिन उस व्यक्ति के नाम पर कोई पुरस्कार क्यों रखा गया, इस बात का भी कोई स्पष्टीकरण अभी तक उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि इसका इतिहास इतना ही है कि 1928 में ये आरंभ हुआ था। एक होटल में एक निजी स्तर पर एक समारोह हो रहा था, और उस होटल में ये निर्णय लिया गया कि इस प्रकार से एक ऐसा अवार्ड जो है वो घोषित किया जाए जो एकेडमी अवार्ड जैसी जो विशालता है उसको कवर कर ले, और इसे एकेडमी अवार्ड के रूप में इसे बाकायदा इसकी घोषणा भी कर दी गई कि ये अवार्ड अब से आरंभ होगा। पहले कुछ एक सीमित विधाओं में ये अवार्ड देने की बात थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो क्लासेस थी, इसकी जो वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशंस थी, वो बढ़ती गई। और अब ये है कि अब लगभग हर पक्ष को ऑस्कर में कवर किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका उल्लेख आज हम विश्व भर में मीडिया में भी देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसकी धूम मची हुई है, संसद की दीर्घाओं में भी धूम मची हुई है। उस नाटू नाटू शब्द का उल्लेख हम पहले भी एक बार कर चुके हैं एक प्रकरण में, कि इसका मतलब है नाचो नाचो। ये जो एक प्रकार से असंपृक्त होकर और मस्त होकर नाचने की जो मुद्रा है, ये बड़ी अद्भुत है। और इसके लिए भी ऐसा नहीं है कि सहज भाव से उन लोगों ने किया और सहज भाव से सामने आ गई चीज़ें, ये बात भी नहीं है। इसमें भी
बाकायदा संगीत के जो निदेशक हैं वो बताते हैं, प्रेम रक्षित उनका नाम है, उन्होंने बताते हैं कि मैंने इस गाने के लिए 104 मूव्स तैयार किए थे, 104, और धीरे धीरे उनको कम करते गए और उसके बाद कम करते करते जो स्वरूप सामने आया वो अद्भुत था। लगा कि जो भी इस गाने को सुनेगा वो इस गाने की रवानगी में बह जाएगा, उसके पास और कोई चारा नहीं होगा कि वो उसके साथ साथ नाचना आरंभ कर दे। और ये एक विश्व में महत्वाकांक्षाओं का और एक शंखनाद जिसे कहते हैं, शंखनाद के रूप में ये गीत जो है ये अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा और ये कालजयी बन जाएगा। और कुछ ज़्यादा भी इसमें ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा पूंजी का निवेश हो, ये बात भी नहीं थी। लेकिन पूंजी निवेश ये सिद्ध करता है, ये पुरस्कार की प्राप्ति, कि पूंजी निवेश हमेशा ज़रूरी नहीं होता किसी भी गुणवत्ता वाली बात को सामने लाने के लिए। यदि क्वालिटी है तो उसमें जो ये चीज़ ज़्यादा माने नहीं रखती, इसका कोई अर्थ नहीं है कि इस पे इतने करोड़ रुपए खर्च हो गए, हमने एक सेट पे करोड़ों रुपए हम लोग खर्च कर देते हैं कई बार। लेकिन इस गाने के मामले में और इस प्रस्तुति के मामले में ऐसी कोई शर्त नहीं है। और वही बात लागू होती है वही छोटी सी एक लघु फिल्म के बारे में भी, जिसे भी ऑस्कर मिला है। और निष्कर्ष रूप में एक बात सामने अक्सर एक क्रिटिक ने भी कही है कि एवरीथिंग, एक फिल्म का नाम भी है ये, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये जो 3 मुद्राएं हैं ये एक ही लघु फिल्म में पिरोदी गई हैं और उसको भी 7 पुरस्कार मिले हैं अलग अलग ढंग से। तो एक प्रकार से ये चीज़ें सारी ये सिद्ध करती हैं कि जहाँ गुणवत्ता और समर्पण भाव हो कलात्मकता के प्रति, कला के प्रति, वहाँ पूंजी का निवेश कोई महत्व नहीं रखता कि आपने कितना बड़ा बजट खर्च किया है और कितना छोटा आपको प्रस्तुति आप दे रहे हैं, ये बातें मैटर नहीं करती। सवाल ये है कि वैश्विक स्तर पर आज जिस तरह की दुनिया में हम जी रहे हैं उसमें यह बहुत ज़रूरी है कि कोई हलचल मचाने वाली चीज़ हो जो हमारे मन को उदास पड़े, हताश पड़े मन को उद्वेलित करे और हम लोग नाचने पर, नाटू नाटू करने पर हम लोग विवश हो जाएं, ये सबसे बड़ी बात होती है। और मित्रों इसके और भी कई सारे सबक हैं। एक सबक ये भी है कि आप वही करो जिस पर आपको यकीन हो, जिस पर आपको पूरा विश्वास नहीं, आप वो क्यों करते हैं। आप एक्सपेरिमेंटलिज्म की बात छोड़िए, लेकिन प्रयोग धर्मिता अलग चीज़ है, लेकिन वही कर्म करना जिस पर आपको भरोसा हो कि आप उसमें बेस्ट दे सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ जो एक प्रस्तुति दे सकते हैं, आप उसी पर ही काम करें, उसी को स्वीकार करें और उसी को ही सामने जो है जनसाधारण के सामने लेकर आएं, तब जाके बात बनती है। और इसलिए मित्रों इस फिल्म ने, इस अवार्ड ने, इस नृत्य ने बहुत सारे नए कीर्तिमान हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं कि यदि आप चाहो तो आप शिखर पर जा सकते हो और चाहो तो आप व्यर्थ का एक प्रोपेगेंडा बैरियर लेकर, व्यर्थ की एक प्रचार सामग्री लेकर मार्केटिंग में ही उलझे रहो। और मैं साथ ये भी जोड़ दूं कि जिसका उल्लेख हमने इसके नामकरण के बारे में किया है, डेविस का पूरा नाम था रूथ एलिजाबेथ डेविस, बेटी भी उसे कहते थे। और वो स्वयं भी उन लोगों की, उन कलाकारों की फहरिस्त में शामिल थी जिन्होंने कभी ऑस्कर जीता था। तो उसकी अपनी एक कहानी अलग से है। उसने अपने संस्मरणों में इस बात का जिक्र किया और उसने अपनी उपलब्धि को अपने पहले पति ऑस्कर के नाम पर समर्पित भी किया था। तो ये कुछ बातें हैं जो ऑस्कर के बारे में हमारे सामने आती हैं, इसके नामकरण के बारे में। बहरहाल ये चर्चा चलती रहेगी और अभी ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी ये सिमट जाएगी। इसके बहुत सारे पहलू हैं जिन पर चर्चाएं होंगी, तकनीक के रूप से भी, तकनीकी दृष्टि से भी और कंटेंट की दृष्टि से भी। धन्यवाद।